हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 6 में हमने जो जो पाठ पढ़ा था दशमः द्वादश पाठ दशमः तुम 80, उसके आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे। उससे पहले अभ्यास एक हम देखते हैं। उच्चारणम कुरुत, इन उच्चारण को कुछ संख्यावाची शब्द दे रखे हैं, उन संख्यावाची शब्दों का हमें उच्चारण करना है। पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में, तीनों लिंग में होते हैं। मतलब पुल्लिंग शब्द के लिए एक आता है, एक के लिए स्त्रीलिंग शब्द है तो एक का आएगा, और नपुंसक लिंग शब्द है तो एकम आएगा। जैसे कि एक बालकः, ठीक है, एका बालिका और एकम फलम। इस तरह से ये पुल्लिंग के लिए एका, स्त्रीलिंग के लिए। और उसी तरह द्वौ बालको, ठीक है, दो के लिए द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। जैसे कि द्वौ बालको, द्वे बालके, द्वे बालिके और द्वे फले, इस तरह से। तो इसी तरह तीन के लिए त्रयः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग के लिए तिस्रः और नपुंसक लिंग के लिए त्रीणि। चत्वारः, चार को कहते हैं चतस्रः स्त्रीलिंग में और चत्वारि नपुंसक लिंग में। चार के बाद पाँच से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में तीनों में समान ही होते हैं। पंच 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 होते हैं, षट छः, सप्त सात, अष्ट आठ, नव नौ और दस दस। ये पुल्लिंग में भी समान होते हैं, स्त्रीलिंग में भी समान होते हैं और नपुंसक लिंग में भी समान होते हैं। इस तरह से ये शब्द है। तो एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रयः तिस्रः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, चार तक तो योग है। पाँच को कहेंगे पंच संस्कृत में, छः को षट, सात को सप्त, आठ को अष्ट, नौ को नव और दस को दस। ये 10 तक जो संख्यावाची शब्द हैं। इसके बाद हमारा जो अगला जो अभ्यास आता है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। पहला दे रखा है कि कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्, कितने बालक नहाने के लिए गए। तो कितने गए? 10 बालक गए। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्, 10 बालक नहाने के लिए गए। फिर अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न होगा ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्, वे नहाने के लिए कहाँ गए। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ते स्नानाय नदीम अगच्छन्, वे नहाने के लिए कहाँ गए? नदी पर गए। ते कम निश्चयम अकुर्वन्, तो इसका उत्तर होगा ते निश्चयम। ते उन्होंने क्या निश्चय किया, बालकों ने जब उन्होंने गिना तो क्या निश्चय किया कि 10वां जो है वो नदी में डूब गया है। तो इसका उत्तर होगा ते निश्चयम, ते निश्चयम अकुर्वन् यत् 10मः नद्यां मग्नः, यत् 10मः नद्यां मग्नः। 10मः नद्यां मग्नः, यानी जो 10वां है वो नदी में डूब गया। इस तरह से उन्होंने ये निश्चय किया। मार्गे का आगच्छत, मार्ग में कौन आया। तो मार्ग में कौन आया? मार्ग में एक राहगीर आया। तो मार्गे पथिकः आगच्छत, पथिका की मदद, जो राहगीर था उसने क्या कहा? पथिका वदत् यत् 10मः त्वम् असि, पथिकः अवदत्, यानी पथिक बोला कि 10वें तुम हो, 10मः त्वम् असि। इस प्रकार पथिक ने कि कहा कि 10वें तुम हो। जब उन्होंने गिना तो उन्होंने स्वयं को नहीं गिना, तो फिर पथिक ने कहा कि 10वें तुम हो, 10मः त्वम् असि, त्वम् असि।
अगला है शुद्ध कथनानाम समक्षम। ठीक है, शुद्ध कथन के सामने इस तरह से सही का निशान लगाना, अशुद्ध कथनानाम समक्षम इस गलत का निशान लगाना। जो का मतलब कहानी में जो वाक्य आए हैं, जो वाक्य सही है उसमें सही का निशान लगाना और जो गलत है उसमें गलत का निशान लगाना। 10 बालकाः स्नानाय गच्छन्, 10 बालक नहाने के लिए गए। तो ये गए 10, इस पाठ के अनुसार 10 बालक गए, तो यहाँ पर आ जाएगा सही का निशान। सर्वे वाटिकायाम अब्रमन्, सभी वाटिका में यानी एक बगीचे में घूम रहे थे। तो वो बगीचे में नहीं घूम रहे थे, वो तो तालाब, वो नदी पर नहाने के लिए गए थे। तो यहाँ पर भी यहाँ ये वाक्य गलत हो जाएगा। ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्, वे सामान्यतः 9 बालक ही थे। तो वो 9 बालक नहीं थे, वो 10 बालक थे। तो इसी तरह ये भी गलत है, ये गलत हो जाएगा, राइट नहीं आएगा, इसमें गलत आएगा। बालकः स्वं न अगणयत्, बालक ने स्वयं को नहीं गिना, राइट है, स्वयं को नहीं गिना उसने। एकः बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया, नहीं डूबा एक बालक नदी में, क्योंकि वो तो 10 ही थे, उन्होंने एक गिना ही नहीं था, तो वो डूबा ही नहीं था। तो ये गलत होगा। ते सुखिता तुष्णिम अतिष्ठन्, वे सुखी होकर चुप बैठ गए। वे सुखी होकर चुप नहीं बैठे, वे दुखी होकर चुप बैठ गए वहाँ पर। जब एक उनको पता चला कि एक डूब गया है, उनको ऐसा भ्रम हुआ, तो वे दुखी होकर बैठ गए। तो यहाँ पर गलत होगा। कोपि पथिकः न अगच्छत्, कोई भी राहगीर नहीं आया इस पाठ के अनुसार कोई राहगीर उसमें आया है, तो यहाँ पर ये भी वाक्य गलत है। इस प्रकार ये जो प्रश्न संख्या हमने 3 की है, 4 से हम अगले जो प्रश्न संख्या 4 है उससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे।